Hello. Today's my topic rapid spanning tree RSTP. RSTP is a enhanced version of the STP. STP का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और काफी वीडियो भी बनाई है इसके ना। आज बात करेंगे हम एसटीपी और एसटीपी में आरएसटीपी में क्या डिफरेंस है। वन बाय वन मैंने काफी स्लाइड्स बनाई है, सो ये डिस्कस करते हैं वन बाय वन ना। फिर आप खुद ही कंपेयर करोगे क्या है एसटीपी और क्या है आरएसटीपी। इसका ये इनहेंस वर्जन तो है, बट व्हाट आर द डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस आपका हो गया स्टेट। इसमें आपकी ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड द फॉरवर्डिंग। इसमें आपका ओनली थ्री स्टेट, डिस्कार्डिंग, लर्निंग एंड द फॉरवर्डिंग। फर्स्ट डिफरेंस आपका होगा स्टेट का। नाउ नेक्स्ट, आपका मैंने एक ये ऑलरेडी टोपोलॉजी यूज की थी एचटीपी में भी। आपका ये आपका रूट स्विच हो गया बिकॉज ऑफ द बेस्ट ब्रिज आईडी। दीज आर द पोर्ट आपके रूट पोर्ट हो गए बिकॉज ऑफ आपका जो शॉर्टेस्ट पोस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेम आपका एसटीपी में सेम है। यहाँ पे भी कैलकुलेशन जो होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द बेस्ट ब्रिज आईडी। रूट पोर्ट आपका इलेक्ट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पोस्ट। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। आपके डेजिनेटेड पोर्ट आर इलेक्ट, ये भी आपका सेम है एसटीपी और आरएसटीपी में। पोर्ट अल्टरनेटिव पोर्ट होगा, ये भी आपका सेम है। सो ये मैंने नोट किए हैं। इफ यू फॉरगेट और आपने एसटीपी की वीडियो नहीं देखी, सो यू कैन मेक द नोट। ये जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे भी मैंने लिया है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है इन केस यू विल कनेक्ट वन मोर केबल, जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक हब कनेक्ट किया है। हब कनेक्ट किया और मेरा जो सेकंड स्विच का एक पोर्ट है, सेकंड पोर्ट, ये बैकअप पोर्ट है जो कि आपका एसटीपी में नहीं है। अगर मैं ये हब कनेक्ट नहीं करता तो ये मेरा होता डेजिनेटेड पोर्ट। बट जैसे ही मैंने इसको हब कनेक्ट किया, ये मेरा बैकअप पोर्ट इलेक्ट हो गया। क्यों हो गया? जैसे ही इसको बीपीडीयू मिलेगा 16 इंटरफेस को, सो ये दिखेगा 16 और 17 ये तो सेम ही है। बिकॉज क्या होता है आपका हब क्या होता है? कोलिजन डोमेन। तो ये क्या होगा? सेम कोलिजन डोमेन है। सेम कोलिजन डोमेन है तो ये अंडरस्टैंड करेगा ओके इट हैज अ टू कनेक्शन इन द सेम सेगमेंट। सो ये इसको बैकअप सेलेक्ट कर देगा इन केस आपका इस टाइप का सिनारियो है। सो जो कि अगर आप हब रिमूव कर दोगे आपका पोर्ट हो जाएगा डेजिनेटेड पोर्ट, जो कि सिंपल था आपका स्पैनिंग ट्री में। सो एक डिफरेंस आपका हो गया बैकअप पोर्ट, इनकी सेम सेगमेंट है। सो इस केस में आपका बैकअप पोर्ट इलेक्ट होता है जो कि नहीं था एसटीपी में। एक हमने डिफरेंस डिस्कस किया है, आपकी स्टेट। सेकंड आपका बैकअप पोर्ट का ऑप्शन है। थर्ड आपका जो बीपीडीयू होता है, बीपीडीयू का जो फ्लैग है, फ्लैग में हमारा एसटीपी में दीज आर द टू ओनली फील्ड यूज। एक आपका टोपोलॉजी चेंज, एक आपका टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट। दीज आर द ओनली टू फील्ड आर यूज। बट आपका आरएसटीपी के जो बीपीडीयू का फ्लैग होगा उसमें देर आर द मैनी फील्ड, जो कि इसमें एक पोर्ट रोल भी होता है। पोर्ट रोल का फील्ड आपका पोर्ट आपका अननोन है, अल्टरनेटिव है। बैकअप जो की भी बात करके आए हैं हम, रूट पोर्ट है या डेजिनेटेड पोर्ट है, जो कि आपका एसटीपी में नहीं था। इसमें है आपके फ्लैग की इंफॉर्मेशन होती है, फ्लैग में आपकी पोर्ट रोल की इंफॉर्मेशन होती है। नाउ दीज आर द ऑल आर द मेन डिफरेंस। इसको वन बाय वन बात करते हैं। आपका जो न्यूअर बीपीडी है इसको वर्जन बोलते हैं हम 2। नाउ रैपिड स्पैनिंग ट्री आरएसटीपी एसटीपी के साथ कंपेटेबल है। ये भी मैंने इसका वीडियो स्लाइड डाली है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो ये कंपेटेबल है। फर्स्ट तो आपका डिफरेंस हो गया, हाँ ये कंपेटेबल है। पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू अगर ये क्वेश्चंस करते हैं तो देन यू कैन गिव द आंसर यस बोथ आर कंपेटेबल। नाउ नाउ मेन डिफरेंस पे आते हैं। आपका बीपीडीयू जो है रूट, इसमें एसटीपी की पहले बात करते हैं। एसटीपी एचटीपी में आपका जो बीपीडीयू है वो ओरिजिनेट कौन करता है? आपका जो जनरेट करता है रूट स्विच। और जो रेस्ट आपके नॉन रूट स्विच है वो रिलाइट करते हैं अपने रूट स्विच पे। जो उसने रूट स्विच ने इंफॉर्मेशन दे दी, जो बीपीडीयू दे दिया, उसी पे रिलाइट किया। बट आपका आरएसटीपी में all switch will generate the BPDU every 2 seconds, जो कि आपका हेलो टाइमर है। इफ यू वांट यू कैन चेंज द टाइमर ऑल्सो। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। आपका एचटीपी में आपका रूट स्विच ओरिजिनेट करेगा, आरएसटीपी में बीपीडीयू आपके ओल्ड स्विच। सेकंड क्लासिक स्पैनिंग ट्री, जो कि उसका मैक्सिमम एजिंग टाइम है 20 सेकेंड। इन केस मेरा नेटवर्क की कनेक्टिविटी फेल हो गई, सो क्या होगा? मेरा बीपीडीयू 2 2 सेकेंड में आता है। सो ये वेट करता है नेबर स्विच। नेबर स्विच इसका 20 सेकेंड का मैक्सिमम एजिंग टाइम का। नाउ ये
आर एस टी पी कंप्लीटली डिफरेंट करता है, लाइक हमारा जैसे ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी, ये कीप लाइफ मैकेनिज्म यूज करता है। जैसे ही ये मेरे 3 बीपीडी, इसमें जैसे 1 2 3 3 बीपीडी मिस हुए, ये ज्यूम कर लेगा हाँ मेरी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई। ये क्या करेगा, इमीडिएटली आपका मैक एड्रेस टेबल से एंट्री रिमूव कर देगा। आपकी क्लासिक एचटीपी में क्या था, इन केस आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, कनेक्टिविटी ब्रेक होने के बाद आपका नॉन एज स्विच रूट स्विच को भेज देता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन टीसीएन। फिर इसको रूट स्विच इसको भेज देता है टोपोलॉजी चेंज एक्नोलिजमेंट। रेस्ट इसके बाद ये जो रूट स्विच था सभी के पास भेजता था टोपोलॉजी चेंज का एक, देन सभी स्विच उसके बाद आपका 300 सेकंड से अपना टाइमर चेंज करते थे 15 सेकंड। बट यहाँ पे जैसे ही आपका 3 मिस हुए, उसके बाद इमीडिएटली वो एक्शन स्टार्ट कर देगा, जो कि आपका एचटीपी में नहीं था, इट टेक सम टाइम। सो एक ये मेन एडवांटेज हो गया यहाँ पे। एक आपका आर एस टी पी विल एक्सेप्ट द इंफीरियर बीपीटी। ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया था मेरे बैकबोन वाले वीडियो में, बैकबोन फर्स्ट वीडियो में। आपका एच टी पी जो कि इसको इग्नोर करता था, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है इंफीरियर बीपीडी क्या होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इसका ट्रांजैक्शन स्पीड, जो कि कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है एचटीपी का। बिकॉज आपका जो एचटीपी है, एचटीपी क्या करता है, आपका 30 सेकंड लेता है फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के लिए, 15 सेकंड उसको लिसनिंग के लिए, 15 सेकंड उसकी लर्निंग के लिए। नाउ तो आपका टोटल डाउन टाइम आता है 30 सेकंड का, जो कि आपका डिफॉल्ट होता है। आर एस टी पी डज नॉट यूज टाइमर, जो मैंने पहले भी बताया था अपन इसमें अपने स्टार्टिंग में। सो ये आपका टाइमर यूज ही नहीं करता, ये करता है निगोशिएशन, विच आई विल एक्सप्लेन यू माय नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा, ये निगोशिएशंस करता है आपका। ना आपके याद होगा, हम पोर्ट फास्ट यूज करते हैं एचटीपी में। पोर्ट फास्ट क्यों यूज करते हैं कि मेरा जो पोर्ट फास्ट पे कोई भी होस्ट कनेक्टेड है, इन केस वो अप आए या डाउन आए, कोई भी उस पे नोट जनरेट टोपोलॉजी चेंज। सो इसमें हमारा यूज होता है एज पोर्ट, इसमें हम बोलते हैं एज पोर्ट। और देन इसमें एक होता है, इसमें लिंक टाइप ये डिसाइड करता है कि पॉइंट टू पॉइंट अगर फुल डुप्लेक्स है, पॉइंट टू पॉइंट शेड हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स ही यूज होता है आज की डेट में, क्योंकि हम यूज करते हैं स्विच। ना मैं सेम टोपोलॉजी ली यहाँ पे, मेरे पास स्विच 1 है जो कि मेरा रूट स्विच है। ना ये मेरा लाइव नेटवर्क है। इसके बाद जैसे ही इस पे रूट स्विच क्या करेगा, स्विच 1 मेरा हो गया रूट स्विच, स्विच 3 2 एंड 4 मेरे हो गए नॉन रूट स्विच। एज सुन है जैसे ही मेरे स्विच 1 एंड स्विच 2 कम अप आएगा और ये ब्लॉकिंग मोड में होगा, स्विच 1 इसको जो कि रूट स्विच है ये भेजेगा इसको बीपीडी, बीपीडी भेजेगा। देन नेक्स्ट स्टेप ये क्या लेगा, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होगा, जो ये सेकंड स्विच है ये अब रेस्ट नॉन एज पोर्ट सभी को इमिडिएटली ब्लॉक कर देगा, इमिडिएटली ब्लॉक कर देगा। और सिंक्रोनाइजेशन जैसे ये पोर्ट अप आए सिंक्रोनाइजेशन के बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो बाकी के नॉन एज पोर्ट है ये आपका सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट कर देगी। इसमें प्रपोजल बिट चलती है, अगर मेरा टाइम लगा आई विल मेक अनदर वीडियो इन वेरी डिटेल से क्या होता है इस बिटवीन। सो वो मैं फिर कभी बताऊंगा। नाउ आपका एच में और आर में आपका डिफरेंस समझ आया होगा। आपका एच है टाइमर बेस्ड है, इसमें आपका सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म चलती है मैकेनिज्म। सो नेक्स्ट आपका क्या ये कंपेटेबल है विद, अगर आपके एक 3 स्विच है, मेरा आर भी चल रहा है और एच भी चल रहा है, सो आंसर विल बी यस। आई होप आपको समझ आया होगा। आर का अगर मौका मिला आई विल मेक अ वीडियो अनदर वीडियो इन वेरी डिटेल्स।